अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉटलिन हायर ऑर्डर फंक्शंस। कॉटलिन लैंग्वेज जो है वो सुपर्ब सपोर्ट कर रही होती है फंक्शनल प्रोग्रामिंग के लिए। और कॉटलिन फंक्शन जो है वो जिसके अंदर आप स्टोर कर सकते हैं वेरिएबल्स में, डाटा स्ट्रक्चर्स में पास कर सकते हैं आर्गुमेंट्स के तौर पे, और रिटर्न कर रहा होता है फ्रॉम अदर हायर ऑर्डर फंक्शंस। हायर ऑर्डर फंक्शन कॉटलिन में जो है वो एक फंक्शन है जो एक्सेप्ट कर रहा होता है फंक्शन को पैरामीटर के तौर पे और रिटर्न कर रहा होता है फंक्शन जिसे हम कहते हैं हायर ऑर्डर फंक्शन। इंस्टेड ऑफ इंटीजर, स्ट्रिंग और अरे एज अ पैरामीटर टू फंक्शन वी विल पास एनोनिमस फंक्शन और लैम्डास। फ्रीक्वेंटली लैम्डास जो है वो हम पास कर सकते हैं पैरामीटर के तौर पे कॉटलिन फंक्शन में फॉर दी कन्वीनियंस के लिए। हम जो है वो यहाँ पे डिस्कस करते हैं पासिंग लैम्डा एक्सप्रेशन एज अ पैरामीटर टू हायर ऑर्डर फंक्शन। हम जो है वो यहाँ पे पास कर सकते हैं लैम्डा एक्सप्रेशन को एज अ पैरामीटर के तौर पे टू हायर ऑर्डर फंक्शन से। इसकी जो है वो टू टाइप्स है लैम्डा एक्सप्रेशंस की जो पास कर सकते हैं। फर्स्ट आती है लैम्डा एक्सप्रेशन विच रिटर्न यूनिट, सेकंड आती है लैम्डा एक्सप्रेशन विच रिटर्न एनी ऑफ द वैल्यू इंटीजर, स्ट्रिंग एंड मेनी मोर। कॉटलिन प्रोग्राम ऑफ लैम्डा एक्सप्रेशन विच रिटर्न्स यूनिट। फर्स्ट टाइप जो है वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। यहाँ पे जो है वो एग्जांपल कोट की गई है कॉटलिन। सिंगल लाइन कमेंट पुट किया गया लैम्डा एक्सप्रेशंस वेरिएबल लैम्डा इज इक्वल टू प्रिंट इन, एंड जो है वो अगेन सिंगल लाइन कमेंट पुट किया गया हायर ऑर्डर फंक्शन। फंक्शन हायर फंक्शन पुट किया गया सिंगल लाइन कमेंट एक्सेप्टिंग लैम्डा एज पैरामीटर। सिंगल लाइन कमेंट इन्वोक्स लैम्डा एक्सप्रेशंस। फंक्शन मेन आर्गुमेंट्स अरे एंड स्ट्रिंग यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया। अगेन यहाँ पे सिंगल लाइन कमेंट पुट किया गया इन्वोक हायर ऑर्डर फंक्शन। फंक्शन लैम्डा पुट किया गया सिंगल लाइन कमेंट पासिंग लैम्डा एज पैरामीटर। आउटपुट जो है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया गीक्स फॉर गीक, कंप्यूटर साइंस पोर्टल फॉर गीक्स। अगेन यहाँ पे जिसको जो है वो एक्सप्लेन किया गया जिसमें आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं अबाउट प्रोग्राम स्टेप बाय स्टेप। टॉप में जो है वो डिफाइन किया गया लैम्डा एक्सप्रेशंस को जिसके अंदर प्रिंट आता है प्रिंट टू प्रिंट और स्ट्रिंग टू स्टैंडर्ड आउटपुट। वेरिएबल लैम्डा पुट किया गया प्रिंट इन गीक्स फॉर गीक। देन जो है वो यहाँ पे डिफाइन किया गया हायर ऑर्डर फंक्शन को जिसके अंदर वन पैरामीटर आता है लैम्डा यूनिट। लैम्डा ये जो है वो लोकल नेम है जो रिसीव कर रहा होता है लैम्डा पैरामीटर के लिए रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ये जो है वो सिंबल यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया और ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता एनी आर्गुमेंट्स को। यूनिट जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है फंक्शन जिसके अंदर आप रिटर्न नहीं कर रहे होते यानी वैल्यू को, और मेन फंक्शन में जिसमें इन्वोक किया गया हायर ऑर्डर फंक्शन को पास करने के लिए लैम्डा एक्सप्रेशन एज पैरामीटर के तौर पे हायर फंक्शन लैम्डा पुट किया गया। सेकंड है कॉटलिन प्रोग्राम ऑफ लैम्डा एक्सप्रेशंस व्हिच रिटर्न्स इंटीजर वैल्यू। कॉटलिन पुट किया गया सिंगल लाइन कमांड लैम्डा एक्सप्रेशंस वेरिएबल लैम्डा जिसके अंदर आप a एंड b इंटीजर्स पुट कर रहे हैं प्लस b। सिंगल लाइन कमेंट पुट किया गया हायर ऑर्डर फंक्शन। फंक्शन हायर जो आप पुट किया गया लैम्डा जिसके अंदर आप इंटीजर पुट कर रहे हैं सिंगल लाइन कमेंट एक्सेप्टिंग लैम्डा एज पैरामीटर। अगेन यहाँ पुट किया गया वेरिएबल रिजल्ट जिसके अंदर आप लैम्डा की वैल्यूज पुट कर रहे हैं प्रिंट इन द सम ऑफ टू नंबर्स इज वेरिएबल रिजल्ट। फंक्शन मेन आर्गुमेंट्स अरे स्ट्रिंग पुट किया गया हायर फंक्शन लैम्डा। सिंगल लाइन कमेंट पुट किया गया पासिंग लैम्डा एज पैरामीटर। आउटपुट जो है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया द सम ऑफ टू नंबर्स इज 6। यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया जिसके अंदर आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं अबाउट प्रोग्राम को स्टेप बाय स्टेप। अगर मैं टॉप की बात करूं जिसके अंदर डिफाइन किया गया लैम्डा एक्सप्रेशंस को रिटर्न किया गया इंटीजर वैल्यू के साथ और वेरिएबल लैम्डा जिसके अंदर आप a एंड b इंटीजर्स जो है वो रिप्रेजेंट किया गया a प्लस b। देन जो है वो यहाँ पे डिफाइन किया गया हायर ऑर्डर फंक्शन को जिसके अंदर आप एक्सेप्ट कर रहे हैं लैम्डा एक्सप्रेशंस को एज पैरामीटर के तौर पे। लैम्डा पुट किया गया इंटीजर और लैम्डा जो है वो लोकल नेम है जो रिसीव कर रहा होता है लैम्डा पैरामीटर के लिए हम इसे यूज कर रहे हैं, और ये इंटीजर जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है फंक्शन को जिसके अंदर आप एक्सेप्ट कर रहे हैं टू पैरामीटर्स को, टू टाइप इंटीजर पैरामीटर्स को। यहाँ पे इंटीजर रिप्रेजेंट कर रहा है फंक्शन को जिसके अंदर आप रिटर्न कर रहे हैं इंटीजर वैल्यू को, और मेन फंक्शन है जिसके अंदर इन्वोक है हायर ऑर्डर फंक्शन पास कर रहे हैं लैम्डा को एज पैरामीटर के तौर पे। हायर फंक्शन पुट किया गया लैम्डा। यहाँ पे हम जो है वो डिस्कस करेंगे पासिंग फंक्शन एज अ पैरामीटर टू हायर ऑर्डर फंक्शन। हम जो है वो यहाँ पास कर सकते हैं फंक्शन को पैरामीटर को हायर ऑर्डर फंक्शन जिसकी टू टाइप्स हैं फंक्शन विच रिटर्न यूनिट, सेकंड आती है इंटीजर एंड स्ट्रिंग। कॉटलिन प्रोग्राम ऑफ पासिंग फंक्शन विच रिटर्न्स यूनिट। अगेन यहाँ पे सिंगल लाइन कमेंट पुट किया गया रेगुलर फंक्शन डेफिनेशन फंक्शन प्रिंट में यहाँ पे स्ट्रिंग पुट किया गया यूनिट प्रिंट इन एस। यहाँ पे अगेन सिंगल लाइन कमेंट पुट किया गया हायर ऑर्डर फंक्शन डेफिनेशन फंक्शन हायर फंक्शन सिंगल लाइन कमेंट इन्वोक रेगुलर फंक्शन यूजिंग लोकल नेम वेरिएबल फंक्शन यहाँ पुट किया गया। फंक्शन मेन आर्गुमेंट्स अरे स्ट्रिंग सिंगल लाइन कमेंट इन्वोक फंक्शन हायर ऑर्डर फंक्शन
और यहाँ पे आउटपुट जो है वो इस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है। अगेन यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया सेम प्रोसीजर है जिसकी यहाँ पे जो है वो चेंजिंग है, जिसमें स्ट्रिंग जो है वो ओनली पैरामीटर के लिए आप यूज कर रहे हैं और यूनिट जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है रिटर्न टाइप को। देन जो है वो हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं हायर ऑर्डर फंक्शन जो है वो एज फंक्शन हायर फंक्शन के तौर पे। स्ट्रिंग पुट किया गया माई फंक्शन स्ट्रिंग एंड यूनिट यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया। ये जो है वो रिसीव कर रहा है टू पैरामीटर्स को, वन जो है वो स्ट्रिंग टाइप है एंड अनदर जो है वो फंक्शन है। स्ट्रिंग यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है पैरामीटर को और माई फंक्शन स्ट्रिंग जो है वो रिप्रेजेंट किया गया यूनिट। यूनिट जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है जिसके अंदर आप एक्सेप्ट कर रहे हैं फंक्शन को एज अ पैरामीटर के तौर पे और रिटर्न कर रहा है यूनिट को। मेन फंक्शन की बात करूं जिसके अंदर आप हायर फंक्शन जो है वो इन्वोक कर रहे हैं, पास कर रहे हैं स्ट्रिंग के तौर पे और फंक्शन को आर्गुमेंट्स के तौर पे। हायर फंक्शन पुट किया गया जिसके अंदर आप यहाँ पे देखें कोटलिन प्रोग्राम ऑफ पासिंग विच रिटर्न्स इंटीजर वैल्यू कोटलिन। अगेन यहाँ पे सिंगल एंड पॉइंट पुट किया गया रेगुलर फंक्शन डेफिनेशन फंक्शन एड जिसके अंदर आप a एंड b इंटीजर्स पुट कर रहे हैं वेरिएबल सम इज इक्वल टू a प्लस b। अगेन रिटर्न सम प्लस पुट किया गया सिंगल एंड पॉइंट हायर ऑर्डर फंक्शन डेफिनेशन फंक्शन हायर फंक्शन एडिशन पुट किया गया फंक्शन a एंड प्लस b। सिंगल एंड पॉइंट पुट किया गया इनवोक रेगुलर फंक्शन यूजिंग लोकल नेम वेरिएबल रिजल्ट इज इक्वल टू एड फंक्शन 3 and 6। अगेन यहाँ प्रिंट पुट किया गया द सम ऑफ टू नंबर्स इज वेरिएबल रिजल्ट फंक्शन मेन आर्गुमेंट्स अरे एंड स्ट्रिंग। सिंगल एंड पॉइंट इनवोक हायर ऑर्डर फंक्शंस, हायर ऑर्डर फंक्शन यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया ऐड के साथ। आउटपुट जो है यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया सम किया गया टू नंबर्स को, रिजल्ट जो है वो 9 की फॉर्म में यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया। यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया जिसके अंदर आप a एंड b इंटीजर्स को प्लस कर रहे हैं प्लस b, रिटर्न जो है यहाँ पे सम की फॉर्म में यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया। ये जो है एक्सेप्ट कर रहा है टू पैरामीटर्स को जिसमें अंदर इंटीजर टाइप आती है रिटर्न ऑफ द सम बोथ इंटीजर्स। यहाँ पे हम डिफाइन कर रहे हैं हायर ऑर्डर फंक्शन को, फंक्शन हायर फंक्शन एडिशन फंक्शन इंटीजर यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया। ये सब कर रहा है फंक्शन जिसके अंदर टू पैरामीटर्स आते हैं, कॉल कर रहे हैं रेगुलर फंक्शन को ऐड फंक्शन जिसके अंदर 3 and 6 आता है, पास कर रहे हैं पैरामीटर्स को फ्रॉम मेन फंक्शन जिसमें आप इनवोक कर रहे हैं हायर ऑर्डर फंक्शन को, पास कर रहे हैं रेगुलर फंक्शन को एज पैरामीटर के तौर पे। हायर फंक्शन पुट किया गया ऐड और रिटर्निंग अ फंक्शन फ्रॉम हायर ऑर्डर फंक्शन। यहाँ पे हम जो है वो रिटर्न कर रहे हैं फंक्शन को फ्रॉम हायर ऑर्डर फंक्शन से, वाइल जो है रिटर्निंग अ फंक्शन हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर रहे हैं पैरामीटर टाइप्स को, रिटर्न टाइप्स ऑफ रेगुलर फंक्शन को रिटर्न टाइप में ऑफ द हायर ऑर्डर फंक्शन। कोटलिन प्रोग्राम ऑफ फंक्शन रिटर्निंग अनदर फंक्शन। कोटलिन सिंगल लाइन पॉइंट पुट किया गया फंक्शन डिक्लेरेशन फंक्शन यहाँ मल्टीप्लाई किया गया a एंड b इंटीजर्स को, रिटर्न a मल्टीप्लाई b। अगेन सिंगल एंड पॉइंट पुट किया गया हायर ऑर्डर फंक्शन डिक्लेरेशन फंक्शन हायर फंक्शन a इंटीजर्स पुट किया गया मल्टीप्लाई फंक्शन मेन आर्गुमेंट्स अरे स्ट्रिंग। सिंगल एंड पॉइंट पुट किया गया इनवोक फंक्शन एंड स्टोर द रिटर्न फंक्शन इनटू द वेरिएबल्स वैल्यू मल्टीप्लाई इज इक्वल टू हायर फंक्शन। सिंगल एंड पॉइंट पुट किया गया इनवोक्स द मल्टीप्लाई फंक्शन बाय पासिंग आर्गुमेंट्स वैल्यू रिजल्ट इज इक्वल टू मल्टीप्लाई 2 and 4 यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया। प्रिंट इन आउटपुट जो है यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया। यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया टॉप प्रोग्राम की बात करूं जिसके अंदर डिफाइन किया गया मल्टीप्लाई फंक्शन को आप एक्सेप्ट कर रहे हैं टू पैरामीटर्स को और रिटर्न टाइप को एज इंटीजर के तौर पे। फंक्शन यहाँ मल्टीप्लाई किया गया जिसके अंदर a एंड b पुट किया गया। अगेन यहाँ पे आप डिफाइन कर रहे हैं हायर ऑर्डर फंक्शन को रिटर्न टाइप वैल्यू के तौर पे और फंक्शन यहाँ पुट किया गया इंटीजर्स मल्टीप्लाई रिप्रेजेंट कर रहा है जिसके अंदर आप रिटर्न कर रहे हैं मल्टीप्लीकेशन फंक्शन जो है यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया। अगेन यहाँ पे इंटीजर्स पुट किया गया रिप्रेजेंट कर रहा है मल्टीपल एक्सेप्ट्स टू इंटीजर्स टाइप पैरामीटर्स को, इंटीजर जो है रिप्रेजेंट कर रहा है मल्टीप्लाई रिटर्न्स एज इंटीजर्स वैल्यू। अगेन यहाँ पे देखेंगे वैल्यू मल्टीप्लाई इज इक्वल टू हायर फंक्शन यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया। देन जो है यहाँ पे आप हम इन्वोक कर सकते हैं मल्टीप्लाई फंक्शन को यूज करना है लोकल वेरिएबल्स को, मल्टीप्लाई किया गया 2 and 4 पास किया गया 2 आर्गुमेंट्स के तौर पे। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद अच्छी लगेगी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज एवरीवन।